छोड़ते हैं। अब एक बात समझना कि 2 आम प्लस 2 आम कितना आंसर आएगा? 4। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बॉस आपने 2 तो 4 प्लस कर लिया, कि आम प्लस क्यों नहीं किया, इसको क्यों नहीं लिखा कि भैया 4 बड़ा आम। मेरी बात समझे, यहां आम जो काम कर रहा है, यहां आम काम कर रहा है काय का? बेस का। यहां आम प्लस आम नहीं होगा कि आम प्लस आम बड़ा आम। मेरी बात समझे। ऐसे ही अगर मैं कहूं, क्या मैंने कहा 6 संतरा प्लस 3 पेंसिल कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? प्लस नहीं हो रहा ना? प्लस नहीं हो रहा ना? पता है क्यों? क्योंकि परिवार अलग है, क्योंकि बेस अलग है ना। तो हम नहीं लिख सकते इसको कि बॉस 9 संतरा। सही है। बेस को समझो, जो वैल्यू के पीछे जो वैल्यू दे रखी होती है वो उसका बेस होता है, वो उसका परिवार होता है, उसका वंश होता है। बात समझे। हम कभी चाहकर भी हम ऐसा कर सकते हैं कि सर आज रात को डिनर में हम सब रहेंगे और क्या है सर, हरी वाली लाल वाली चींटियों को भी बुलाएंगे। कर सकते हैं डिनर उनके साथ, चींटियों को थाली लगा सकते हैं? नहीं ना, परिवार अलग है। तो परिवार अलग है तो चीज़ों को अलग लेके जाना है। इसीलिए 2 संतरा 3 पेंसिल कभी प्लस नहीं हो सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ 6 संतरा प्लस 6 संतरा ये प्लस हो जाएंगे। अब समझना मेरी बात को, 6 संतरा प्लस 6 संतरा आपको 12 संतरा देगा। और अपन तो मैथ्स इसीलिए इस तरह से पढ़ते हैं कि बॉस बिल्कुल एकदम आम बोलचाल की भाषा, ठीक है। कभी भी दुकान पे जैसे ही जाते हो 6 संतरा क्या होता है? 12 संतरा होता है। अब आप वही चीज आप क्या है क्लास में आकर ना भूल जाते हो क्या कि बॉस आप एक आम इंसान हो, आपने ये सब चीजें कर रखी हैं। आप क्लास में आके लगता है आपको कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अलग होगा, कुछ अलग नहीं है। वही सब है जो बाजार में खरीदा 6 संतरा, फिर अगली दुकान से 6 संतरा तो हो गया 12 संतरा। तो आप क्लास में भी मत सोचो कि बॉस 6 संतरा और 6 संतरा तो 6 संतरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात को समझे आप? बात क्लियर है नंदी? तो समझे ना। तो परिवार वाली बात है। इसीलिए √2 और √3 को हम प्लस नहीं कर सकते, लेकिन हम √2 प्लस √2 को प्लस कर सकते हैं। हम √3 प्लस √3 को प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम √3 प्लस √4 को प्लस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार अलग हो गया है। इसीलिए हम शुरुआत से लेके अभी तक हम x को x से प्लस कर रहे हैं, y को y से प्लस कर रहे हैं, और जहां पर x y वाली कंडीशन आती है ना, वहां पर हम शांति से शांत होकर बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं कि बॉस अब सॉल्व नहीं होगा। आप खुद ही कहने लगते हो सर ये तो x है, ये तो y है। बात समझ गए? क्लियर है? तो अब जब बात आपने करी है कि सर ये 3√2, ये 3√2 प्लस 3√2 ये प्लस क्यों हो रहे हैं, है ना। इसमें ये √2 क्या हो रहा है? ये √2 वही काम कर रहा है जो यहाँ संतरा कर रहा था। ये √2 और √2 वही काम कर रहे हैं जो यहाँ आम कर रहा था, जो यहाँ x कर रहा है, जो यहाँ y कर रहा है। ये √2 सिर्फ बता रहा है कि बॉस हम एक ही परिवार के लोग हैं, और हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही साथ रहेंगे। तो हमने कर दिया 3 + 3 6। और परिवार कौन सा है भैया? ये तोमर परिवार है, ये शर्मा परिवार है, ये रूट परिवार है। बात समझे? ये x परिवार है। मेरी बात समझे? ये x और x 2x 4x। समझे बात को कि आज तो चाचा चाची ना मम्मी पापा से मिलने आ रहे हैं, तो शाम को घर में कितने लोग हो जाएंगे? चाचा चाची मम्मी पापा, है वंश एक ही। बात क्लियर है? बात कोई दिक्कत यहां तक समझ गए? अब इसमें कंफ्यूज मत होना। अब चाहे कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, 3 लड़का और 2 लड़की प्लस नहीं कर सकते, लेकिन 3 लड़का कितने लड़का होते हैं? 3 लड़के और 3 लड़के 6 लड़के होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 3 लड़के और 3 लड़के में 3 और 3 6
और लड़के प्लस लड़के बड़ा लड़का। बॉस यहाँ रिश्तेदारी नहीं चल रही है कि भाई आपकी बुआ जी आई हैं या बुआ जी की चाची की मामी की लड़की आई और आप कह रहे हो ये हमारा बड़ा लड़का है और ये हमारा छोटा लड़का है। हमारे 2 ही लड़के हैं और वो दोनों लड़के कहलाते हैं। बात समझे नंदन किशोर? क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चल, है ना। और यहाँ हिंदी नहीं चल रही है बॉस, क्या कि आप कह रहे हो मूल स्वर है कि भाई मूल स्वर से बनता है संधि स्वर या दीर्घ स्वर, तो बन गया भैया बड़ा आ। ये वो भी नहीं है, सही है ना। तो ऐसा भी नहीं है दोस्त यहाँ पर। उम्मीद है अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? चल बढ़े आगे। तो बढ़े हम